अनुगति ताड़े से टड़ेगी नहीं ढोला। धन संतन को लौटा दियो मीठे बोला का अनुगति ताड़े से टड़ेगी नहीं ढोला। धन संतन को लौटा दियो मीठे बोला का ताड़े से टड़ेगी नहीं ढोला। धन संतन को लौटा दियो मीठे बोला। तो मैंने नरसिंह जी का बायोडेटा वहां से लिया। हमारे कहते हैं नरसिंह का भात, गुजरात में नरसिंह के भात के नाम से कोई नहीं जानता। गुजरात में जानते हैं नैनी बाई को मायरो। हमारे भात कहते हैं और वहां कहते हैं मायरा। मैंने वहां के लोगों से पूछा और उन्होंने मुझे जो बायोडेटा बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। गुजरात प्रांत के जूनागढ़ का निवासी था नरसिंह। जाति से बनिया था। ये एक बाप के 4 बेटा थे। नरसिंह के बाप के नाम हुंडी चलती थी। ये बहुत धनवान सेठ के बेटे। चारों भाइयों के जब बाप की जायदाद का बंटवारा हुआ तो एक एक भाई के हिस्से में 56 करोड़ का माल आया। नरसिंह के कोई पुत्र नहीं था। उधर उसी जूनागढ़ का एक जाति से बढ़िया ही था, बहुत गरीब था। किसी सेठ की नींद में नौकरी करता था। नौकरी करते करते उसने 1 आने 2 आने 4 आने 8 आने का हिस्सा ले लिया। वो मालदार हो गया, अलग से मिलें खोल ली, लेकिन वो समय से पहले मर गया। जब उसके दाह संस्कार में लोग शमशान में मरघट में गए थे तो बातें कर रहे थे, आज भी करते हैं, ये मरने वाला कितना गरीब था। लेकिन गरीबी में कंजूस होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी इतना कंजूस नहीं था जितना मालदार होने पर कंजूस बन गया। आज सब धन को छोड़ के चला गया। इसकी एक पाई किसी गरीब के काम में नहीं आई। नरसिंह बैठा बैठा सुन रहा था। आज जैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं ऐसे ही कल मेरे बारे में करेंगे। मेरे घर में भी 56 करोड़ का खजाना रखा है और मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं भी एक तरह से ही मरूंगा। तो नरसिंह को वो मरघट सत्संग ऐसा चुभ गया कि उसने उसी दिन से अपना धन गरीबों को परमार्थ में, परोपकार में, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में 56 करोड़ का खजाना लुटा दिया और संत बनकर भगवान का भजन करने लगे। नरसिंह के एक लड़की थी जिसका नाम था नैनी बाई, दूसरा नाम था रामाबाई। रामाबाई को सासरो गुजरात के सरसागढ़ शहर में था। नरसिंह जूनागढ़ का था। जब नैनी बाई की शादी करी नरसिंह ने, जब उसको सरसागढ़ नहीं कहते थे, जब कहते थे अंजार नगर। लेकिन जब से भगवान ने सोने की बरसात करी भात में, सोने को हिंदी साहित्य में सोने को सरस भी कहते हैं, अमृत का नाम भी सरस है। जब से बदल करके और अंजार नगर का नाम सरसागढ़ पड़ गया। बदल जाते हैं। बॉम्बे का नाम पहले मुंबा गांव था, बाद में बॉम्बे बन गया, बम्बई बन गई, फिर बॉम्बे बन गया, आज उसका नाम है मुंबई। इसी तरह से सरकारें छाप छोड़ती आती हैं। वहां एक स्पेशल बात थी कि भगवान बातें बन के गए थे। तो जब से सरसागढ़ पड़ गया। नरसिंह के समधी का नाम था मनसा सेठ। नरसिंह के दामाद का नाम, नैनीबाई के पति का नाम था रंगजी और नैनीबाई के देवर का नाम था नारायणा। जिस शादी में बारात आई वो भी सूरत शहर से आई थी। ये बायोडेटा मुझे जो बताया मैं आपको बता रहा हूं। ये कहीं प्रमाण में, किताब में, कॉपी में नहीं मिलेगा। संक्षिप्त में नाभाजी ने भक्तमाल में लिखा है। अनुगति ताड़े से टड़ेगी नहीं ढोला।
धन संतन को लौटा दियो मीठे बोला करम गति टारे से टारे गिनाए दोला दाना संतन को लौटा दियो मीठे बोला करम टारे से टारे गिनाए दोला दाना संतन को लौटा दियो मीठे बोला। जूनागढ़ नरसी बसेन टोट हरि गुण गाय संतन की सेवा करे सब धन दियो लुटाए सब धन दियो लुटाए भगत के पास बची ना पाई और थी नरसी की सुता एक जो सरसागढ़ में भ्याई ताके घर में भ्याव सुता को सुनो सजन चितलाई बात नोतवे की रामाबाई ने सलाह मिलाई सुनो सासू जी मेरी जो आज्ञा पाऊं तेरी तुम्हें पीहर को जाऊं और जूनागढ़ दरम्यान भात बाबुल के घर नो त्याऊं रे करम गति टारे से टारे गिनाए दोला दाना संतन को लौटा दियो मीठे बोला टारे से टारे गिनाए दोला दाना संतन को लौटा दियो मीठे बोला। नरसी की नवासी नरसी की दोहती नैनी बाई की लड़की की शादी थी। नैनी बाई अपनी सासू से निवेदन कर दिया सासू जी मैं जूनागढ़ जाकर मेरे बाप के यहाँ बात का न्योता दे आऊं। सासू कहती है नैनी बाई अब की बार तो कह दिया दोबारा मत कहना। जब तेरी शादी करी जब तो तेरा बाप नरसी हमारी जोड़ी का सेठ था आज वो बाबा जी बन गया लेने देने को टका धेला है नहीं उसके पास वो बाबाजियों की मंडली लेकर हमारे घर आ जाएगा और हमारा घर तो पहले से कई गुना ऊंचा हो गया। सारे रिश्तेदार अच्छे सेठ हैं मालदार हैं वो सारे शादी में शरीक होंगे और हमारे इतने बड़े घर पे एक बाबा जी को भाते देख करके सारे रिश्तेदार हमारी हंसी मजाक करेंगे इसलिए मैं तुझे बाबा जी के घर नहीं जाने दूंगी क्योंकि तू बहुत बड़े घर की बहू है। एक पंडित जी के द्वारा निमंत्रण की पत्रिका लिखवा करके भेज देंगे उस पत्रिका में भी इतना मोटा माल लिखेंगे न तो तेरे बाप के पास इतना माल होगा न वो यहाँ आएगा चिट्ठी पढ़ के घर बैठ जाएगा औपचारिकता पूरी हो जाएगी। तो देखिए सासू कैसे मना करती है कैसे करती है भैया। हारी तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी नारे लावे गो तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी नारे लावे गो तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी नारे लावे गो। सास में जाऊं शादी के दिन 2-4 भात नो त्याऊं सुन करके इतनी बात सास ने बोली पीहर जावे की बता जबा क्यों खोली वन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी गई बात बिगड़ सारी नरसी मेहता की कादे गो भात भकैया उझालर शंख बजैया मत जावे रामाबाई तू बड़े घरन में भ्याई एक कागज कलम मंगाओ पाती लिख दूत पठाओ वहां में लिख दो सारो हाल अनोखो माल संग में लियो नहीं तो नरसी सरसागढ़ को मत लियो। अब द्वात कलम कागज लिया लेखक लिया बुलाए और नरसी जी को भात की सुवाई पाती रहे लिखाए तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी नारे लावे गो तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी नारे लावे गो। द्वात कलम कागज मंगवाए और नैनी बाई के सासू ससुर देवर देवरानी और नैनी बाई का पति पूरा परिवार इकट्ठा हो गया।
और नरसिंह जी को भात के निमंत्रण की पत्रिका कैसे लिखवा रहे हैं? श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम, गिरिजा के सुतल डले प्रथम समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसी समधि को लिखी मनसा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भ्याव की बात, सरसागढ़ में साहजी तुम लेकर आयो भात। 25 मण लिखो कलायो 25 मण रोड़ी, 25 मण हल्दी लिख दो 10 मेवा की बोरी। थान जड़ी काल को 500 साल दुसाला कापड़ा, 60 भेष 100 चूंदड़ लिख दो 80 लहंगा बाकड़ा। सुमरन का आभूषण लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में 2 भाटा लिख दो नोट बोली डोकरी। हमसे भूल रही कछुआ की वाकू भी संग में ले जो, और इतनी सरदार हो वह तो हमारे बारने मत आयो। 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग लायो, संत महात्मा बाबा जिनको लारे लेके मत आयो। तू भी पहन दुलंगी धोती लाल पागड़ी बन जायो, झालर संग चिमठा तू माँ तू भी लारे मत लायो। हंस हंस के दही लिखाए भात की पाती, रामाबाई की भबक रही है छाती। वो ठाडी घूंघट काट भरे द्रग आंसू, मेरे बाबुल की निंदरा करें ससुर और सासू। बाबुल का घर में आग दिखती थैली, तो मोकू ले जाते संग जोड़ते भैली। समय बिगड़ गई बाप की कौन बनावे धीर, नैनी भाई के नहीं से कोई मैया जायो। वीर के जैमिन जायो हो तो सबर कर लेती, थोड़ी पे मानो भरे लेती। मैया को जायो हो तो सबर कर लेती, थोड़ी पे मानो भरे लेती। मैया को जायो हो तो सबर कर लेती, थोड़ी पे मानो भरे लेती। ऐसी चिट्ठी ऐसी पत्रिका को लेकर के पंडित जी जूनागढ़ आए। जूनागढ़ में पूछने लगे यहाँ कोई नरसी नाम का सेठ रहता है? जूनागढ़ वासियों ने बताया भैया नरसी सेठ कोई नहीं है, जूनागढ़ में एक नरसी बाबा जी जरूर रहता है। पंडित जी ने सोचा हमारे मनसा सेठ कह रहे थे समधी बाबा जी हो गया, शायद वही होगा। बोले बताओ भैया वो नरसी बाबा जी कहाँ रहता है? बोले सीधा चला जा, वो साधुओं की मंडली में बीच में खड़ताल बजा के नाच रहा है, वो नरसी बाबा जी है। पंडित जी ने सोचा है तो बाबा जी, लेकिन मुझे तो निमंत्रण देना है। जाकर के राधा कृष्णा किया, पूछा आप नरसी जी हैं? बोले भैया क्या काम है? बोले तुम्हारी 89 की शादी है, भात का नौता लेके आया हूं, निमंत्रण पत्रिका है। नरसी ने कहा इधर बैठ जा, पहले हमारा कीर्तन पूरा हो जाने दे, सब पत्रिका को पढ़ेंगे। और खड़ताल बजाकर नाच में लग गए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। पंडित जी ने सोचा हो गया भाव लग गया भात, इसको भात का कोई होश नहीं है तो खराब बाबा जी। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को लिया, खोल के पढ़ा, पढ़ करके समझ गया समधी ने मुझे निर्धन समझ करके मेरा व्यंग लिखा है, मेरा मजाक लिखा है। इतना माल लिख दिया जो मालदारों के पास नहीं, मेरे पास कहां से आवे। लेकिन कोई बात नहीं, अंदर घर में गया और जहां भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करता था उन ठाकुर जी के चरणों में पत्रिका को पेश करता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, कृष्ण हे माधव हे केशव हे गोविंद हे गोपाल हे चक्रपाणी, मेरे पास कुछ नहीं है, भात के निमंत्रण की पत्रिका आई है, आपके चरणों में पेश कर रहा हूं, मेरा भात तो आप ही भरोगे, मेरे पास था जो आपके नाम पर पहले ही लुटा दिया। और बाहर आकर कहते पंडित जी बैठो भोजन करके जाना। पंडित जी ने सोचा भोजन तो काय कराएगा बाबा जी, लेकिन कुछ रूखे सूखे टिक्कर खा चले, भूख लगी है, क्योंकि पैदल आया हूं, पैदल ही जाना है। बोले बाबा ठीक है। नरसी ने कहा, पंडित जी को रोक लिया, लेकिन भोजन कैसे बनाऊं, घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। पंडित जी को विदाई में दक्षिणा में क्या दूंगा, घर में एक कौड़ी नहीं। लेकिन साधु लोग कल की व्यवस्था को बाद में सोचते,
पहले भोजन कराऊं, किसी किसान के खेत से साग तोड़ के लाऊं और भाजी पकाकर पंडित जी का पेट भरूं। नरसिंह साग तोड़ने गए। भगवान कृष्ण ने विचार किया, जिस भक्त ने 56 करोड़ का खजाना मेरी नाव पर लुटा दिया, आज एक ब्राह्मण आतिथ्य सत्कार के लिए उनके पास अन्न नहीं है। भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण सुंदर थाली में मीठे पकवान सजो के और आते हैं, कहते हैं पंडित जी मैं नरसिंह जी का सेवक हूं, उनका नौकर हूं, उनका चाकर हूं, उसका दास हूं, मुझे आपको भोजन लेकर पंडित सेठ जी ने भेजा है। बोल सेठ जी कौन? बोल नरसिंह। जब पंडित जी ने भोजन पाए तो जहां भगवान कृष्ण हलवाईगर बन जाए वो कैसे भोजन होंगे? पंडित जी का मन ही बदल गया। देखने में बाबा जी लगता है लेकिन बात तो बहुत ऊंची है। ऐसे स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं पाए। और भोजन करने के पश्चात भगवान कृष्ण नौकर के भेष में ही कहते हैं, पंडित जी हमारे नरसिंह सेठ ने आपको छोटी सी दक्षिणा भेजी है। वो दक्षिणा क्या थी? सोने की मोहर। पंडित जी ने सोचा मामला बहुत ऊंचा गया, ऐसी 10-20, 100-200 विदाई मिल जाए तो मैं तो मनसा सेठ से ऊंचा बन जाऊं। पंडित जी खुश होकर जा रहे थे, उधर नरसिंह की झोड़ी में साग और पोड़ में मिलगो जाता। बोले पंडित जी बैठो, अभी तो साग तोड़ के लाया, भाजी बनाऊंगा, जैसा रूखा सूखा है भोजन करके जाना। पंडित जी ने सोचा वो नौकर तो कह रहा था नरसिंह सेठ ने भेजा हूं, और ये सेठ जी तो साग तोड़ता तो नहीं, इनको पता ही नहीं, इनके नौकर जरूर मालदार हैं, अगर वो बात में आ गए तो बात भी अच्छा बांट देंगे। नहीं ये तो बाबा जी तो साग तोड़ने वाला ही है। तोड़ो साग धरो झोड़ी में और नरसिंह जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में, बोलो भगत विप्र मत भाजो, जैसो मारो रूखो सूखो भोजन करके जाजो। पांडे नरसिंह से बतलायो, आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोए करायो, भारी कर गो खातिरदारी मेरी ममता भरगी सारी, अब तो बात बची ना बाकी। वो राम राम कर गयो मोए पकड़ा गयो मोहर विदा की। अब नरसिंह करे विचार कुटुंब के ना आए भैया, और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बजवैया रे जन आयो वो तो सारा पंडित जी चले जाते हैं। नरसिंह विचार करता है, समधी ने पत्रिका में लिखा है 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग लाजो, संत महात्मा बाबा जी को लारे लेके मताजो। भाई बंदों के पास चलता हूँ, वो चले तो ले चले, समधी ने जैसा कहा वैसा कर लेते हैं। उधर भाई लोग नरसिंह की पहले ही मजाक कर रहे थे। क्या कह रहे थे? दूत गयो सरसागढ़ को और हाल सुनो जूनागढ़ के, भाई बंद भगत के सारे निंद्रा कर रहे डट डट के, सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी। भाई बंदों ने मना कर दिया, तू तो बेशरम बाबा जी है, तू तो खड़ताल बजा के नाचने लग जाएगा, हम तो इज्जतदार सेठ हैं, पहले धन जमा करा दे जब चलेंगे। नरसिंह ने कहा चलो चाहे मत चलो, मेरे पास धन नहीं है, मैं तो भगवान के भरोसे जा रहा हूँ। बोले अब से पहले और कोई गया भगवान के भरोसे? बोले तुम जैसे हैं जिनको भरोसा नहीं, मुझे तो पक्का भरोसा है, मेरा बात तो भगवान भरेंगे। बोले तू ही चला जा भगवान को लेकर। नहीं गए, घर आ गया। समधी ने कहा भाई बंदों को लाना, भाई बंद धन मांगते हैं। धन मेरे पास है नहीं, हम तो ऐसे भाई बंदों को ले चलेंगे जो बिना धन के हमारे साथ चलेंगे। नाट गए फटकार संग में, भाई बंद नहीं आए। जब संत महात्मा जूनागढ़ के सब नरसिंह ने बुलवाए, पड़ोसी के घर जाके एक मांग ली टूटी गाड़ी, और बूढ़ी बदिया कंपनी खरक में पकड़ पहुंच की ठाडी, हो गए तैयार जोड़ी गाड़ी। संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाडी, कोई है छोटी बोडी को, कोई सुलभ सट लोढ़ी सो, कोई संत चिमठा वालो, कोई तन से कतयु घाड़ो, कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशे में चाहे आग लगे बस्ती में। मोटे भैंग पिए सुरपट्टा, कोई 20 बरस को पट्टा, खाका चून पड़े बेसंडा, जाने गोवर्धन के पंडा।
जय जयकारे उठते जावे और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चढ़ बढ़ छूचावे कहीं कहीं गेल अनोखी आवे बूढ़ी बढ़िया जोर लगावे जब साधु की गिर जा तूमी फिर गाड़ी को कर दे ऊमी फिर बरबर में थूमा गुड़के और बढ़िया बैठ जाए जब साधु गाड़ी में से ढुड़के आगे बढ़ गई रेत रही दोनों बढ़िया ठाड़ी और नीचे गिर गए संत टूट गई नरसी की गाड़ी रे ओ नरसी की गाड़ी बूढ़ा में भर गई आरो फंस गो रे साधु संतन दूसर सागर भारो पड़ गो रे नरसी की गाड़ी बूढ़ा में भर गई आरो फंस गो रे साधु संतन दूसर सागर भारो पड़ गो रे नरसी की बूढ़ा में भर गई आरो फंस गो रे साधु संतन दूसर सागर भारो पड़ गो रे। गाड़ी टूट गई लोग मिट्टी में गिर गए कहने लगे नरसिंह से महाराज हम तो पहली बार गाड़ी में बैठे हमसे गाड़ी ठीक करना नहीं आता और सरसागर दूर है पैदल चला नहीं जाता अब क्या करें कैसे पहुंचेंगे। नरसिंह ने कहा मुझ से पहले तुम चिंता क्यों करते हो कैसे पहुंचेंगे गाड़ी कैसे ठीक होगी ये तो मेरा काम है तुम तो ऐसा करो अपना काम करो। बोले हमारा क्या काम है गाड़ी टूट गई तो खड़े मिट्टी साफ कर रहे हैं। बोले साधु तो मिट्टी में रहते हैं तुमको सिंहासन कहाँ मिलते ऐसा करो गाड़ी में से तुम्हारे झालर संग चिमटा निकालो भगवान नाम का कीर्तन करो नाचो। साधु लोग कहने लगे नाच लेंगे कीर्तन कर लेंगे गाड़ी को ठीक कौन करेगा। नरसिंह ने कहा तुम तो तुम्हारा काम चालू करो अरे जो भात भरेगा वही गाड़ी को ठीक करेगा। जब गाड़ी को ठीक नहीं किया तो भात कैसे भर देगा भात में तो बहुत धन लगेगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय नाचने लगे भगवान कृष्ण विचार करते हैं आज भात का दिन निकल जाएगा कल शादी हो जाएगी तो नाचता ही रहेगा तो मेरे भरोसे जा रहा इसकी गाड़ी तो ठीक करनी पड़ेगी। बीच गैल में नरसिंह जी की गाड़ी को आरो फंसो धरनी में धुर जाट की जब बूढ़ा में पैया धसगो साधु ऐसे बदला में खांसू कारीगरला में और नरसिंह बोलो या बिगड़ी में मोहन आड़ो आवे भाया झालर शंख बजाओ थोड़ा गुण गोविंद का गाओ सब साधु करताल बजावे जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे सुन के ढेर मुरारी आयो कंधे धरी रख करो हाथ में श्यार बसूला लायो आरो ठोक लगा दई पाती और अपने जन के काज बने श्री कृष्णा मोहन खाती गाड़ी पानी सा में तेरे जाने नई छनाई जोड़ी बादी भी सरपट्टा मारे जैसे है नागोरी घोड़ी। दुनिया को बनाने वाले कारीगर आ गए गाड़ी में कैसे कसर रह जाएगी। थोड़ी सी देर में टकाटक बन गई बदियान में भी जान आ गई सरसागर पहुंच गई। किसी ने जाके समाचार दिया मनसा सेठ तुम्हारे भाते ही आ गए। बोले बहुत अच्छी बात है घर पे लाओ उनको इज्जत के साथ कि बस बस बातें ही आ गई ये ठीक है घर लाने की पोजीशन में नहीं है। बोले क्यों। बोले तुमने चिट्ठी में लिखा था भाई बंदों को लाना बाबाजियों को मत लाना दोनों का विलोम करके आया है उल्टा करके। बोले भाई लोग नहीं है। बोले नहीं है। तो बाबाजी है। बोले साधु भी नहीं है। तो अकेला है। नहीं मंडली पूरी है। भाई नहीं है साधु नहीं है तो कौन को ले आया। बोला आप देखेंगे मिट्टी में ऐसे लग रहे हैं मानो कोई भूतों की मंडली हो। बोले नाई दौड़ करके जा मैं जिस बात से डर रहा था बाबाजी ने वही कर दिखाया। उनको घर पे मत आने दे सारे रिश्तेदार बैठे हैं मजाक करेंगे ऐसी जगह पर रुका दे जहाँ किसी को पता नहीं चले। बोले बताओ सेठ जी कहाँ रुकाऊं। बोले ऐसा करे जहाँ हमारी गैया बन रही है उस फरक में ले जा सबको वहाँ कोई नहीं जानता आदमी रहते हैं या मनसा सेठ की गैया रहती है पशु रहते हैं वहाँ बिठा दे। नाई गया दौड़ करके बातें जी आगे मत बढ़ो तुम्हारे रहने को ये स्थान है। खिड़क का दरवाजा खोला दो चार बाबाजी अंदर गए गैयाओं ने लात मार दी। कहने लगे नरसिंह से महाराज ये कैसा स्वागत हो रहा है या पशु बन रहे हैं हमको क्यों बिठाया गैया लात मार रही है। नरसिंह ने कहा तुम नहीं जानते तुम पहली बार भातई बने हो बिना पैसे के भातई पशु के बराबर होते हैं इसलिए तुमको ये जगह बताइए तुम तो थोड़ी जगह ढूंढ लो और अपना काम चालू करो। बोलो काम क्या कीर्तन। कीर्तन चालू किया संत मृदंग पखावज बजने लगे गैया तोड़ा तोड़ा कर बाड़ा छोड़कर बाहर भाग गई। बोले अब कोई लात नहीं मारेगा बहुत फुर्सत हो गई समझी अपनी गैया को अपने आप ढूंढ लेगा। इधर नैनी बाई को पता चला मेरे बाप के साथ
मेरे ससुर ने ऐसा बर्ताव किया है। लेकिन नैनी भाई क्या करे, बेचारी पश्चाताप करती, आज मेरे कोई भाई होता तो ये बाबा जी बाप ऐसा ढोंग बना के नहीं आता, इसका इतना अपमान नहीं होता तो मुझे दुख नहीं होता। अकेली मौका पा करके वो नरसी के पास खड़क में जाती है और बीच में क्या विचार करती जाती है, तेने तो बेना भैया की जनियो मेरी मैया, मर जाऊं बेन भातैया, तेने तो बेना भैया की जनियो मेरी मैया, मर जाऊं बेन भातैया, तेने तो बेना भैया की जनियो मेरी मैया, मर जाऊं बेन भातैया। नरसी की रामा सुता एक ली आई, बाबुल से ऐसे रोज रोज बतलाई, घर बैठे हरि गुण गातो, सरसागढ़ में नहीं आतो, तिन कर दई जगत हंसाई, ईसन तन की मंडली आई, मोकू तेग हंसे दौरानी, बोली मारे सबसे रानी, ईका देवे गो भात कुटम का बतड़ा में बैण्या, मुसु बाबा जी की छोरी खेवे देवर नारायणा, तेने तो मेरा भैया की जनियो मेरी मैया, अरे जाओ मैंने भातैया, तेने तो भैया की जनियो मेरी मैया, अरे जाओ मैंने भातैया। और क्या कहती है नैनी भाई अपने बाप नरसी से, क्या कहती है भैया? अरे बाबुल में तो देवरिया ने, अरे बाबुल में तो नारायणा ने मोढ़िया की बताई रे, बाजी आई मेरी छातियों में क्या आई रे, बाबुल में तो नारायणा ने मोढ़िया की बताई रे, बाजी आई मेरी छातियों में क्या आई रे, बाबुल में तो नारायणा ने मोढ़िया की बताई रे, बाजी आई मेरी छातियों में क्या आई रे। रामा बेटी लाडली मत मन होए निराश, तेरो भात भरे वो साम रोहे मोकू विश्वास। नरसी कहने लगा, बेटी निराश मत हो, ताना मत मारे, रोवे मत, मुझे पक्का भरोसा है तेरा भात भगवान भरेंगे। नैनी भाई कहने लगी, बाप की बुढ़ापे में बुद्धि बिगड़ गई, 2 टका साथ में लेके नहीं आया, कह रहा भगवान भात भरेंगे, भगवान कहां से भर देगा। बोले तू चिंता मत करे, मुझे पूरा भरोसा है, तेने आज तक कितने भात लिए हैं सबका बदला आज चुकवा दूंगा, तू तो सरसागढ़ के नर नारियों को बुलाकर तेरी पौड़ी पे सबको इकट्ठा कर ले। नैनी भाई ने विचार किया, अभी तो यहाँ कसर और घटे, सब सरसागढ़ को इकट्ठा करके जब मेरी बेइज्जती करेगा। आज ये बाबा जी बाप मुझे बोलने लायक नहीं छोड़ जाए, बेचारी माथा टोक के घर को चली गई। उधर नर्स मनसा सेठ ने नाई को बुलाया, समझाया भैया उस खिरक में बातें ही रुके हों, मिट्टी में भूत जैसे लग रहे हैं, उनको पानी पहुंचा दे और उनको समझा कर कह दे कि नहा धो करके तिलक लगा के बैठे, जो कम से कम इसी से नहाते, इसी को पीते। अगर तुमको ठंडा पानी चाहिए तो तुम्हारे झालर संग पड़े, इनको बजा ले, राम जी से कह दे तुम तो साधु हो। साधु का कहना तो राम जी भी मान लेते होंगे, और कहने से वो बरसा देंगे, वर्षा का पानी ठंडा बरसेगा तब नहा लेना। ना इनने चुनौतीपूर्ण कहा, लेकिन नरसी से भगवान के नाम के लिए कोई चुनौतीपूर्ण कहे या राजी खुशी के, वो तर में होकर नाचने लगे, गोविंद गुण गाने लगे। हे कृष्ण, तेरे भक्त को नाई की घरवाली ताना मार रही है, बोली नहाने से 200 नहा ले, अरे तो ठंडो पानी चाहिए तो तप करके जल बरसा ले। जब नरसी ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरि गुण गायो। तो काली पीली घूमरी घटा उठी घनघोर, पी पी पपिया ने करी सो बोले दादुर मोर। 14 से अंबर में भय बात
दल बेसुमारे और राजी हो गए महात्मा से कोई बरसो मूसलाधार। बाबुल में तो नारायण में मोड़ा के बताई रे, बाजी आई मेरी साथियों में जाई रे। बाबुल में तो नारायण में मोड़ा की बताई रे, बाजी आई मेरी साथियों में जाई। सब जल ठंडो कर दियो सब मिलली ने नहाए, शालिग राम नवाए के चंदन दियो लगाए, चंदन दियो लगाए तुरंत ठाकुर को भोग लगायो। इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो, नैन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो, नाई के ने तुरंत भात छोड़े में फर्श बिछायो। इधर नरसी भातैया सुमन जसुदा छैया, डूब रही मेरी नैया आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया। चौक पुर गया, फर्श बिछ गई, आवाज लग रही है भातई जी आप फर्श पे बैठो, बात का काम चालू करेंगे। साधु लोग कहने लगे नरसी से महाराज चले फर्श पे बैठेंगे। नरसी ने कहा जन्म के बाबा जी कभी गृहस्थियों के काम देखे नहीं, फर्श पे बैठ के तेरे झालर शंखर न देवे को बात में। बोले समधी आवाज लगा रहा है, बोले समधी के शादी हो अपना काम करा तुम अपना काम चालू करो। बोले हमारा क्या काम, बोले वही कीर्तन, और अब ऐसा कीर्तन चालू करो बंद नहीं होना है, सतत अखंड कीर्तन जब तक कृष्ण भगवान नहीं आए, चाहे 3 दिन हो जा शादी बिगड़ा सुधरा हमको कोई चिंता नहीं। उधर से समधी जब आवाज लगाए तुम जोर से शंख बजाओ, समधी की आवाज को सुनो ही मत, सुन करके करेंगे क्या, हमारे पास है क्या। गोविंद जय जय गोपाल जय जय कीर्तन चालू हो गया। मनसा सेठ विचार करता अच्छा बात ही आया, नहीं बुलाऊं तो लोग कहेंगे गरीब का अपमान कर रहा है, और मैं बुलाऊं तो ये आकर के देगा क्या, इसके पास है क्या। इधर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करता है, हरे रे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले, अब के तो करने से ताले, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले, अब के तो करने से ताले, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले, अब के तो करने से ताले। सुन करुणा करुणा यतन नरसिंह जी की, आज सरसागढ़ के बीच में जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज। आज प्रभु क्यों धन देर लगाई, वह छिपी को छप्पर छायो सबरी की झूठन खाई। तेने मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई, और सेन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुंचे नाई। विश्वामित्र ऋषि को तुमने तीनों यज्ञ कराई, और गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई। बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई, अपने जन प्रहलाद हेत तन नरहर देह बनाई। नैथो काली नाग को तुमने जादो राय, फन फन पे की और निरत कोई मुरलियो अधर बजाए। गोविंद नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले, अब के तो करने से ताले, गोविंद नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले, अब के तो करने से ताले। एक दिन माने इंद्र को तुमने मारो, ब्रज की रक्षा है तनक पे गिर भर धारो। प्रहलाद भक्त के हेत खम्मजा फैलो, हरना कश्यप को नक से उदर बिलारो। भारत में भारी पे दुख पर्यो करारो, गज घंट टोर अंडन के ऊपर डारो। क्यों भूल गए प्रभु अपनी बैन समारो, सरसागढ़ में टेरत है भक्त तुम्हारो। भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकी न मुरार, भस्मासुर कीनो भस्म तुम बन गए नर सोनार। नाम धरायो क्यों प्रभु तुमने दीन दयाल, अब दीनन की खबर तुम क्यों नहीं लेव गोपाल। भगतन के कार्य करे तेरी साख देते हैं ग्रंथ, या नरसिंह जी की बेर कहाँ जा सोयो कमला कंठ। गोविंद नैया डगमग डगमग
नरसिंह की ऐसी करुणामयी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहने लगे, रुक्मणी मेरा भक्त नरसिंह नवासी की शादी में भातई बन के चला गया। उन्होंने 56 करोड़ का खजाना मेरे नाम पे पहले लुटा दिया। आज उनके पास एक कौड़ी भी भात में देने को नहीं है। आज उनको धन की आवश्यकता है और अब भगत निराश हो रहा है। तुम हमारा सोने से मंडा हुआ स्वर्णमयी रथ तैयार करवाओ। तुम भी सज धज कर मेरे साथ रथ में बैठकर भातई बन के चलो। आज भक्त को धन की आवश्यकता है, उसने 56 करोड़ का खजाना लुटाया। आज मैं उनको 56 करोड़ का 4 गुना करके बदला चुकाऊंगा। धन के खजांची कुम्हेर जी को बुलवाया। कुम्हेर जी बात की संपूर्ण सामग्री पर्याप्त धन लेकर भगवान कृष्ण के साथ जाते हैं और भगवान कृष्ण कैसा भेष बनाकर जाते हैं। सुनी नरसिंह की तेर की नीतन कन देर बुलवायो है कुम्हेर रथ लीनो जुरवाए। संग लेके सारो माल बनो भातैया गोपाल चल दियो तत्काल रथ में रुक्मणी बिठाए। लगे ऊंचो ऊंचो पेट धोवती की मैर भेंट शीश पागड़ी लपेट कलम कान में लगाए। बन मुनि ब्रजराज सजा भातई को साज भक्त नरसिंह के काज भजो सरसा पूजाए। ए मन गंवार ऐसे प्रभु को विसार भयो कौन को निहार भटके मत अंत। नर कैसे भूलो जात बा क्यों ना अपनात वो है दीनन के नाथ जय भजे नित संत। करवा को विश्वास तज द्वारका को बास नरसिंह को बनदास लियो सरसा को पंथ। सरसा में चहु और भयो भातई को सोर सोर सुन बोले मोर ऐसे कमला के कंठ। भगवान का स्वर्णमयी सोने से बना हुआ चमकता रथ सरसागढ़ में पहुंचा। लोग बाग कहने लगे आप रथ में विराजमान कौन है? भगवान कृष्ण कहने लगे भैया मैं नरसिंह सेठ का गुमास्ता हूं। अरे आप क्या कह रहे हैं, नरसिंह के मुनीम हैं? बोले हाँ। बोले आपका रथ तो सोने जैसा लग रहा है। बोले सोने का नहीं है, मेरा रथ सोने से मंडा हुआ है। सेठ जी के पास है शुद्ध सोने के रथ, वो पीछे से आ रहे हैं। इधर देखा तो कुम्हेर जी छकड़ों में माल ले जा रहे थे, धूल उड़ रही थी। लोग आश्चर्य में पड़ गए, आप उनके मुनीम हैं, आपका रथ सोने का कैसे है? बोले जैसा सेठ जी ने दे रखा है टूटा फूटा उसी में बैठ के घूमता हूँ। बोले सेठ जी कौन? बोले नरसिंह। बोले वो तो रात को आ गए थे। बोले कोई चलते फिरते बाबा जी को बता दिया होगा। अरे बातें तो अब आए हैं। लोग बाग एक दूसरे से चर्चा करने लगे। किसी ने बता दिया कि बातें रात को आए, कोई जाते हुए बाबा जी को बता दिया। वो बात वाले नहीं थे, बात तो अब आए जिनके मुनीम का रथ सोने का, उनके सेठ जी कैसे होने चाहिए। अभी हम शाम को कल जब यहाँ से समाप्त हो गया था तो हम इधर गए थे तो दो लुगाई लड़ रही। एक लुगाई खेरी कि मेरी भाभी बाबा जी की लुगाई, 2-3 साधु जा रहे थे, खरी रुक जाओ आप लोग काम तो नहीं बेड़ो जाने नहीं है हमारी लुगाई। तो दूसरी लुगाई खरी न कोई मैं दूं बाबा जी ने सो जूती। तो महात्मा ने कहे हम नहीं है बेबे, तो कोई और हो गए, हम तो रास्ता जा रहे हैं। तो बोले बात वाले बाबा जी नहीं थे, वो कोई चलने फिरने वाले बता दिए होंगे। अरे बातें तो अब आए हैं। भगवान कृष्ण के ठाठ देख करके सरसागढ़ के लोग आई आपस में क्या कहने लगे, हारी आजा भाभी भजा भातैया गो रामा बाई को समदी लागे रे ब्याई लागे मारा नरण्या की माई को। आजा भाभी भजा भातैया गो रामा बाई को ब्याई लागे मारा नरण्या की माई को। आजा भजा भातैया गो रामा बाई को ब्याई लागे मारा नरण्या की माई को। भर भर के छकड़ा मालन के सरसागढ़ में आए। रामाबाई के सांवलिया भातैया बने आए। चारों खूंट लगाते ही बैठ नहीं थानन की कोई समाड़। इतकू लगा माल का ढेर संग में भंडारी कुम्हेर बता माँ कसर कौन सी है। पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारायण सुख है। तुमने लिखी भात की पाती अब बुलवाले सातों जाति जो पाती में माल लिखायो। तुम मन की ठसक भजाले में वासु की दूणो लायो। पहले सेठ हमारो आयो आकू पानी तक नहीं पायो। तुमने जानो कोरो नंगा तू अब तो सरबत पातो डोले देख हमारो ढंगा। जब तक आ गई फोड़ पे तो सरसागढ़ की नैर और कोकिल बेनी सुंदरी सुबह गाँव मंगला साथ। आजा बाबे भाजा भातैया गो रामा भाई को
नीची गर्दन करके बैठी थी। आज बाबा जी बाप मुझे बोलने लायक नहीं छोड़ के जाए, उसको पता थोड़ी था कि कृष्ण भगवान मेरे भातई के रूप में आ जाएंगे। जब उन्होंने कृष्ण को भातई के रूप में देखा तो नैनी बाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और नाई की घरवाली से कहने लगी, नाहन तू तो पहला पाड़ा में जा बुलावा। ये मेरे कुटुंब की दौरानी जेठानी रोज मुझे ताना मारती थी, नैनी बाई को बाप तो बाबा जी हो गया तो भातई कौन आएगा। इनको मैं खुद बुला के लाऊंगी और मैं कहूंगी बाबा जी की छोरी को भातई देखो, ऐसा भातई में तुम्हारे कभी आया और नहीं आएगा। तो खुशी में झूम गई और किस तरह से आवाज लगाती है, कैसा लगाती है भैया? नैनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी आलो और भात फेरवा को भाईली बेगी बेगी चालो मारी गुलबत्ती गुलकंदी गेंदी गुल्लोरी गुलबाई कमला के संती किस्तूरी कंचो कलावती सुखबाई सोमा सोम होती सोता सुभागी गांठ लगाती नाड़ा की और मार कछाटो भागी राजंती पहला पाड़ा की धापा पाछा सुगलावे मेरा राम। आज वो सुभारी बनी रे छोरो छुड़ाई अकेलो वातो रोवे गो लड़े गो मारो घर को धनी। रामा की पौड़ी पे सरसागढ़ की दुनिया आई, संत महात्मा बैठे ठाडे हो गए कृष्ण कनाई। नंदी झेड़ बांध के लाई वाकू 5 मोर पकड़ाई, मन में राजी होती आई पाछे चौकली फेराई और गोरी कटलू उड़ी बिन्ने लाडी को उड़वाई। अब तुम सो गीत का तुक्का मखमल फरस बिछी पंचन को पीवे भर दिए हुक्का। जैसी जाति जैसो देश दे दिया वैसा सबको बेस। जैसी जाति थी वहां क्या लगता था, समय के मुताबिक सबको अच्छा दिया। लेकिन मैंने और लिख दिया कि भंडार में तो कमी आई नहीं, क्यों कृष्ण भगवान बातें ही है, कितना और लिख दे। तो मैंने आगे क्या लिखा, पीछे ठाडो मेहतर काढ़ू दही ढकोली चांदी की पकड़ा दियो लंबो झाड़ू। आयो खाती को फागुलिया भैंसो ठोक दियो चांदी को दे दिया सार बसूला। ठाडो धोबी नाम रमेश वाकू पकड़ा दही परेश। भाजो कहो कंडेरो मुन्ना लायो रूई धुनवा धुन्ना ला रे तय तोर पकड़ाई। भाई निर्भय भरोर जाई फिर गुरुवालियो कल्ला छीपी। भैंत भैंत के ठप्पे दे दिए पक्के रंग की पीपी। लागो प्रजापति को सट्टो चाक मिलो चांदी को वाकू गदा हैंगबा डंडो। हाली भरिया माल सु झगड़ा ब्राह्मणन को बेच दे दिया। जो सीन को पता है वो सोनी जी के टोटो। छोटी मिली हथौड़ी घंडे भजो लुआरिया मोटो। दे दे के लिखा कुलाट बढ़िया लेगा काटो बांट में राजपूतन के फेंटा देता जाए मुझ में ऐठा ने मौजूद कभी सरहे का। ढोल दियो राणा को चांदी को पकड़ा दियो टेका। देखी भातैया की करनी नाई बोलो मोकू भी दे जा जो रास कतरनी। जानू नहने से बतलाई तू बड़ पेने मोदू नाई। धंधो करे बिहार में मोटो या औजार हमारो छोटो। मन में जान गई ये दुराई तो 2 फुट लंबी सिल्ली पेवर सोना की पकड़ाई। वो थे खवासन पे उस तरफ विश्वे की बट्टी सी। कुड़ता तेरी कोट धोवती ले दई मैना को और गुजर राजी करया भैंस बंधुआ दई भेड़ा को। भाभी भाजा भातैया गो रामा भाई को राय लागे मारा नारा जाके भाई को। भाजा भातैया गो रामा भाई को राय लागे मारा नारा जाके भाई को। तो देखिए बाहर दिया मैं ज्ञानी नहीं ना तब पे मार तो दोनों में से। तो देखिए क्या होता है, अब निजी भात रह गया। नैनी बाई कहने लगी भैया सांवलिया कि ननद बाई मुझसे बहुत ताने मारे। ननद भाभी बाबा जी की छोरी खे बकरावे रे बाबुल निर्धन है भातैया सुनावे रे, यह राजी कर देना। तो नैनी बाई की ननदी अपनी सखियों के साथ महल के छाजे पे भात के मंगल गीत गा रही थी। तो नैनी बाई कैसे बुलाती है, कैसे बुलाती है? अरे रे बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे। ओ बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे। छाजो टूटे गो शादी में बिगन मचे गो। भाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गो रे। छाजो टूटे गो शादी में बिगन मचे गो। भाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गो रे। छाजो टूटे गो शादी में बिगन मचे गो रे। नदी भात
सूट आई रामाबाई ने बतलाई सांवलिया भैया सुन लीजो या नरदुलिया को आज गेंदड़ी सी भी रमण दी जो लहंगा दे दियो झल्लर वालो जो मैं लगो रेशमी नाड़ो घेणो सुमन को फेरायो जोधपुरी चूंदन में दादर मोरमंडा के लायो मोहन मंद मंद मुस्कावे रामा की नंदी से सांवलिया ऐसे बतलावे अब जो ठाडी फीकी फीकी तू लम्बो कर दे हाथ घेता दूं तो काजल फीकी ओ भाई जी नीचे उतरा साजो टूट पड़े मोरे साजो टूटे शादी में गगन मचे वो भाई जी नीचे उतरा साजो टूट पड़े मोरे साजो टूटे वो शादी में गगन मचे मोरे और कहने लगी भैया सांवलिया या सासू डोकरी ने भी कसर नहीं छोड़ी। जब पंडित जी भात के निमंत्रण पत्र का लिख रहे थे तो ससुर जी ने क्या लिखवाया, सोमरन का आभूषण लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। और सासू जी ने क्या लिखवाया, कागज में 2 भाटा लिख दो नोट बोली डोकरी है भाटा लाएगा बाबा जी। ये भाटा सासू ने लिखाया, या को भी राजी कर देना जो मान जाए कि मैंने समझी से गलत मजाक किया था। तो क्या कहती है नैनी भाई, क्या कहती है भैया? अरे पीढ़ी फड़िया काचन की मारी सासू को उड़ा दी जो या का लहंगा में पापड़िया मोर मड़ा दी जो पीढ़ी फड़िया काचन की मारी सासू को उड़ा दी जो या का लहंगा में पापड़िया मोर मड़ा दी जो पीढ़ी काचन की मारी सासू को उड़ा दी जो या का लहंगा में पापड़िया मोर मड़ा दी। सेठानी से पहले देवर नारायणा बुलवायो 500 कपड़ा सिले सिलाए वाकू भाते लायो नंबर अब सासू को आयो सेठ कली को सुआ घाघरो वाकू भाते लायो ऊपर नीचे से फेराई नरसी बोले समझन तेने पाती खूब लिखाई कलायो 10 कुंटल मंगवायो मैं भी भर भर बोरी लायो या कुकड़िया में लटका ले और 10 कुंटल रोड़ी का तू माथा पे तिलक लगा ले मेवा की मंगवा ले बोरी काका तू बादाम बड़ा पंपन बोचावे छोरी तेने लिखवाई तो भेंट मैं 2-2 मन सोना चांदी की लायो इनको डैट। अब समझन चौड़ी कर ले झोड़ी नरसी हो बगल में उमो और कछु चाहिए तो समझन ले जा मेरो तुमो पासे मनसा सेठ बुलायो लाल पागड़ी बना रही कुर्ता धोड़ो फेरायो पासे नैनी बाई आई दियो जड़ी को वे सुनेरा तारन सु मंडवाई रामा ने झोड़ी कर ली है रामा की झोड़ी भाते ने मोरन सु भर दी है दियो जोर को भात हो रही घर घर सल्लासी लाडी का बाप को लायो रे धोवती पीड़ा पल्ला की रे पीड़े पलिया कानन के मरता दो बोलो दादी को जाता लेना मैं भैया बोल दादी को पीड़े कानन के मरता दो बोलो दादी को जाता लेना बात ही कर दिया पिता जोड़ दी गाड़ी जा बाड़ा में एक डोकरी सोती रेबड़ की पहला पाड़ा में वा तो सामलिया पे आ गई मैं तो सोगी रात सामरा से तो हो जब भागी वाकू 5 मोहर पकड़ाई मन में राजी होती आई पर ठाडो ठाडो सोच करे न मन में कृष्ण कनाई बुला लिए भंडारी कुंभेर करो मत भैया पल की देर जाने टेक डोकरी रहेंगी पासे हमको दूसरा देंगे या नगरी की ममता भर दो और सरसागढ़ के ऊपर तुम सुमरन की वर्षा कर दो आज तलक दियो नहीं तो नरसी जैसो भात सुमरन की वर्षा करी सुन्याल भई गुजरात आछी करनी कर चलो अमर रहेगी बात और जैसे जग में अमर है सवाई नरसी जी को भात पीढ़ी बढ़िया कानन की माता तो कोयो दादी को जाता लेना मैं भैया बोल बता दी को पीढ़ी कानन की माता तो कोयो दादी को जाता लेना
भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान की जय।